फिल्म की शुरुआत में हमें फ्यूचर का साल 2149 दिखाया जाता है, जहां न्यूक्लियर वॉर के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था। 6 बिलियन लोग मारे गए थे, नदियां सूख चुकी थीं और बचे हुए कुछ सर्वाइवर्स को पॉड में रखा गया जब तक कि गवर्नमेंट बाहर की टॉक्सिक एयर को क्लीन न कर ले। उन्हीं सर्वाइवर्स में से एक डार्विन था, जो कि पिछले 9 सालों से अकेला अपने पॉड में रह रहा था। पॉड की लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। ये एक मेटल की छोटी सी बिल्डिंग थी जहां शायद डार्विन को अपना पूरा जीवन बिताना पड़े, लेकिन ये बाहर के एनवायरनमेंट से तो सेफ था। बाहर की हवा इतनी टॉक्सिक थी जहां सांस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डार्विन की डेली रूटीन बहुत ही डल और एक ही तरह की थी। रोज की तरह वो अपनी चेयर पर सो के उठता है और फिर कंप्यूटर सिस्टम उसकी पूरी बॉडी स्कैन करता है। देन अगेन वो चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगता है। डार्विन को माइनर का काम दिया गया था, जिसमें वो वर्चुअली ट्रैक्टर को कंट्रोल करके माइनिंग करता और मिनरल्स निकालता, जो कि बाद में गवर्नमेंट को बेच दिए जाते। इस काम के बदले डार्विन को फ्रेश खाना मिलता, जो रोज उसके पोर्ट पर डिलीवर कर दिया जाता। काम के बाद फ्री टाइम में वो अपनी फेवरेट गेम खेलता था और पिछले 9 सालों से डार्विन का हर दिन ऐसे ही बीता, इसलिए वो अपने माइनिंग के काम में काफी एक्सपर्ट हो चुका था। वो हर रोज अपनी मॉम से कॉन्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता, जो कि शायद किसी और पोर्ट में थी, लेकिन डार्विन को अपनी मदर से कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देन हम एक फ्लैशबैक में डार्विन की मॉम को उसे पोर्ट तक ले जाता देखते हैं। तब वो काफी छोटा था। उसके फादर युद्ध से पहले कहीं चले गए, सो उसकी मॉम को उसे कुछ दूर पोर्ट में रखना पड़ा और दोबारा कभी डार्विन ने अपनी मॉम को नहीं देखा। नेक्स्ट डे दोबारा माइनिंग करते हुए उसे दूर पेड़ों के पास एक डॉग दिखता है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज था कि ये डॉग टॉक्सिक एयर में जिंदा कैसे है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर कंप्यूटर सिस्टम उसे रोकते हुए ऑर्डर करता है कि काम पर ध्यान दो, और उसे कहा जाता है कि ऑर्डर्स ना माने तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। सो डार्विन माफी मांगकर दोबारा काम पे लग जाता है। देन उस रात डार्विन की तेज आंधी तूफान से आंख खुलती है। वो अपनी छोटी विंडो से आसमानी बिजली देखता है और फिर वो बिजली उसके पोर्ट पर गिरती है, जिससे सारी पावर बंद हो गई थी। इमरजेंसी सिस्टम बैकअप बैटरी को एक्टिवेट करता है, मगर उससे सिर्फ सर्वाइवल सिस्टम्स ही चल सकते थे, मतलब कुछ जरूरी लाइट्स और एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम। दिन बीतते गए और डार्विन इंतजार करता रहा कि कोई पॉड को ठीक करने आए, मगर कोई नहीं आया। देन एक दिन एआई सिस्टम बताता है कि सिर्फ 5% प्योरीफाइड एयर बची है, सो उसे जो करना है जल्दी करे। सो अब और कोई चारा ना होते हुए डार्विन ऑक्सीजन मास्क पहन के बाहर जाने का फैसला करता है। बाहर आने पर वो कुछ देर वॉक करके एरिया को इंस्पेक्ट करता है, पर तभी उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और वो जल्दी से भाग के दोबारा अंदर आ गया था। पैनिक होकर वो दरवाजा बंद करता है, लेकिन वो बंद नहीं होता और एआई बताता है कि बैटरी 0% है, जिस वजह से सिस्टम कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। देन डार्विन वहीं बैठ के मरने का इंतजार करने लगा था, मगर सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं होता। वो हैरान होता है कि वो ठीक से सांस ले पा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के। देन वो टॉय उठाता है जो उसकी मॉम ने दिया था और बाहर जाके अपनी मॉम को ढूंढने का फैसला करता है। डार्विन पिछले 9 सालों से तकरीबन 10 कदम ही चला होगा, इसलिए अब उसे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मगर वो इरादे का पक्का था, इसलिए चिलचिलाती गर्मी में भी अपनी यात्रा जारी रखता है। आगे चलते हुए पंछी उड़ते दिखते हैं, लेकिन और कहीं किसी जीवन का नामो निशान नहीं दिखता। वो और आगे बढ़ता है, मगर उसका शरीर अब बुरी तरह थक चुका था। इतने दिनों से ना ही उसने कुछ खाया और ना ही एक बूंद पानी पिया, और कई सालों बाद इतना चलने की वजह से उसका शरीर साथ छोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी उसे उस डॉग की आवाज आती है, जिसे उसने स्क्रीन पे देखा था। वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे एक लड़की डारा मिलती है। डार्विन उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो डर के भाग गई थी। डारा जाके अपनी मॉम को बताती है कि शायद पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुन के सारा परिवार चिंतित हो गया था। डार्विन स्लोली उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे डारा की मदद लिली देखकर कहती है कि ये कोई पुलिस वाला नहीं है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद गवर्नमेंट ने सभी बचे लोगों को पॉड में रखने के ऑर्डर दिए और जो लोग ऑर्डर का इनकार करेंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। लेकिन कुछ लोग किसी तरह ये जान गए कि हवा टॉक्सिक नहीं बल्कि साफ है और भाग के जंगलों में रहने लगे। लिली भी उन लोगों में से एक थी। उसने बेसहारा भागे हुए बच्चों को गोद ले लिया और सभी गवर्नमेंट से छुप के यहाँ रहने लगे। देन फाइनली उसके छुपे हुए बच्चे स्टीवन, सूसी और बेथ बाहर आते हैं और लिली डार्विन को खाना और पानी देती है। उसके बाद लिली उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डार्विन जवाब नहीं दे पाता। वो 9 साल तक अपने पोर्ट में सिस्टम से कीबोर्ड के थ्रू कम्युनिकेट करता रहा। उसने कभी बात नहीं की, इसलिए वो बोलना भूल चुका था।
लिली देखती है कि डार्विन भी उन्हीं की तरह भटका हुआ इंसान है और वो उसे अपने पास रहने की जगह देती है। और इतने सालों बाद पहली बार वो चैन की नींद सोया ताज़ी हवा में। नेक्स्ट मॉर्निंग चाय पीने के बाद लिली, डारा, स्टीव्स और डार्विन एक साथ बैठते हैं। लिली डार्विन से कहती है कि टेबल को कीबोर्ड समझते हुए जो कहना चाहती हो टाइप करो, स्टीवन्स फिंगर्स की मदद से समझ जाएगा। और इस तरह डार्विन उनसे कम्युनिकेट कर पाता है और लिली को अपने पॉड और मदर का बताता है। बाकी सब लोग भी अब डार्विन से फ्रैंक होते हुए उसे डिफरेंट गेम्स खेलना सिखाते हैं। और कई सालों बाद अब डार्विन उनके साथ खेल के काफी खुश होता है। देन उस रात वो अपनी मॉम के पॉड के पास जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी ड्रोन उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछा जाता है कि वो पिछले 23 दिनों से कहाँ था। डार्विन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, मगर ड्रोन उसका माइंड स्कैन करके जो कुछ डार्विन ने किया सब कुछ जान गया था। वो दर्द के मारे चीखने लगता है क्योंकि ड्रोन उसे पनिश कर रहा था। उसी पल उसकी आंख खुलती है, मतलब ये सब एक सपना था, लेकिन सपना इतना क्लियर था कि उसे सच लगा। डारा उसे अपने बिस्तर पर रोता हुआ सुनती है, सो वो उसके पास आकर तसल्ली देते हुए शांत करती है। अगले कुछ दिन हम डार्विन को नॉर्मल लाइफ जीता देखते हैं। वो दांत ब्रश करना और नहाना भी सीख रहा था, क्योंकि पहले तो मशीन ही उसे सैनिटाइजर से साफ किया करती थी। वो थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करना भी सीख गया था, पर अभी भी ठीक से बोल नहीं पाता था। वो आहिस्ता आहिस्ता डारा के भी करीब आता गया और ज्यादातर टाइम डारा के साथ ही बिताता। कुछ ही दिन बाद डार्विन ने डारा के साथ थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे, जिससे लिली भी काफी खुश थी कि फाइनली डारा को अपनी पसंद का कोई मिल ही गया। डारा के फादर को धरती को दोबारा बसाने का काम दिया गया था, इसलिए उसने बचपन के बाद अपने डैड को कभी नहीं देखा। डार्विन के फादर को भी इसी काम के लिए चुना गया था, पर वो ये नहीं जानता था कि वो जिंदा है या नहीं। अगले दिन पूरा परिवार नदी में स्विमिंग के लिए जाता है, जो कि जंगल के दूसरी तरफ थी। सबसे पहले स्टीवन आगे जाके चेक करता है कि कहीं यहाँ ड्रोन तो नहीं। देन वो सब नदी में नहाते हैं और मजे करते हैं, जिसके बाद डार्विन और डारा अकेले हिल साइड पे चले गए थे, जहाँ वो दोनों अपने सपनों की बात करते हैं। डारा उसे बताती है कि कैसे युद्ध से पहले लोग एक दूसरे से शादी करते और हस्बैंड हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहते। डार्विन बोलता है कि मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। देन वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर अपने प्यार का इजहार करते हैं। उसके बाद जब वो सब घर वापस जा रहे थे तो बेथ स्टीवन से अपना टॉवल वापस मांगती है और इसी बहस में उसका स्कार्फ नीचे गिर गया था। तभी एक सिक्योरिटी ड्रोन स्कार्फ को नोटिस करते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। स्टीवन ने दूर से ड्रोन आता देख लिया था और वो सबको छुपने का कहता है। सब लोग पत्थरों और पेड़ों के पीछे छुप गए और ड्रोन उस एरिया को स्कैन करता रहा। लकीली ड्रोन को वहाँ कोई नहीं दिखता, मगर ये उनके साथ पहली बार हुआ था कि वो पकड़े जाने के इतने करीब थे। सब डर चुके थे और बेथ डार्विन को इस सबका कसूरवार मानती है। वो कहती है कि ड्रोन डार्विन को ढूंढता हुआ हम तक पहुंचा और अगर ये यहाँ से नहीं गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। लिली कहती है कि ड्रोन का आना बस एक इत्तेफाक था और वो सबको घर के अंदर रहने को कहती है जब तक सब सेफ नहीं हो जाता। उस रात डार्विन अकेला बाहर बैठा था। डारा उसके पास आके पूछती है कि वो अब तक सोया क्यों नहीं। उसकी बातों से डारा समझ जाती है कि वो यहाँ से जाने वाला है और वो उससे नाराज हो जाती है, पर डार्विन कहता है कि हम सबके लिए यही सही है, वरना सब पकड़े जाएंगे। इससे डारा का दिल टूट गया था, क्योंकि उसके डैड की तरह डार्विन ने भी प्रॉमिस किया था कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डारा के सिवा सबको गुड बाय कहता है, क्योंकि वो अभी भी उससे नाराज थी। वो लिली से कहता है कि डारा को बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देन वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। अब वो फिर से अपनी मॉम को ढूंढने लगा था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मॉम के पोर्ट तक जाएगा। रास्ते में ड्रोन से बचता हुआ एक यूनिवर्सल कम्युनिकेटर तक पहुंचता है। उसके थ्रू मॉम को कॉन्टेक्ट करने पर उसे फाइनली उसका जवाब मिलता है। वो मॉम को बताता है कि मैं आपके पोर्ट तक आ रहा हूँ और मेरे आने पर दरवाज़ा खोल देना। कुछ ही देर बाद वो उसके पोर्ट तक पहुंच गया था। वो दरवाजे पर नॉक करता है और बोलता है कि मैं डार्विन हूँ और यहाँ हवा भी साफ है, लेकिन उसकी मॉम दरवाजा खोलने की बजाय इमरजेंसी बटन दबा देती है, जिससे वहाँ ड्रोन आ गया था। ड्रोन डार्विन को स्कैन करके पूछता है कि वो इतने हफ्तों से कहाँ था, तो डार्विन झूठ बोलता है कि वो अपनी मॉम के साथ था और शायद वो सिस्टम को ये सब बताना भूल गया। देन ड्रोन पूछता है कि मॉम ने इमरजेंसी बटन क्यों दबाया, तो वो कहता है कि बाहर से कुछ आवाज आई इसलिए। सरप्राइजिंगली ड्रोन उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और दोबारा कभी इस तरह अपना काम ना छोड़ने की वार्निंग देते हुए चला जाता है। देन वो दोबारा पॉड के पास जाकर मॉम से दरवाजा खोलने का कहते हुए गिड़गिड़ाता है, तो फाइनली वो दरवाजा खोल देती है।
अंदर जाने पर वो देखता है कि उसकी मॉम स्मोकिंग करते हुए वीडियो गेम खेल रही थी। उसकी कंडीशन काफी खराब थी, जैसे उसका माइंड उसकी कंट्रोल में ही ना रहा हो। डार्विन के बात करने पर भी वो कोई जवाब नहीं देती। डार्विन की मॉम ने पिछले 9 साल यूं ही स्क्रीन को देखते और स्मोकिंग करते बिता दिए थे और वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, इसलिए उसका शरीर काम करना छोड़ चुका था। वो एक जिंदा लाश के जैसे थी। डार्विन उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। देन वो उसका कंप्यूटर यूज करते हुए सिक्योरिटी कैमरा व्यू देखने की कोशिश करता है। अपने अकाउंट से लॉगिन करने पर उसे एक्सेस नहीं मिलती। देन वो अपनी मॉम के आईडी से लॉगिन होता है। वो उस दिन की सिक्योरिटी फीड ओपन करता है जिस दिन वो पोर्ट से निकला था। वो अपनी मॉम को दिखाना चाहता था कि बाहर की हवा बिल्कुल साफ है, लेकिन वो और एक्सप्लोर करते हुए देखता है कि वहाँ सब कुछ रिकॉर्डेड था। उसका जंगल में जाना और डारा की फैमिली से मिलना भी डॉन हर वक्त उन्हें रिकॉर्ड करता रहा था, लेकिन फिर भी कोई उसे पकड़ने नहीं आया। जिससे वो ये कंक्लूड करता है कि कोई पकड़ने नहीं आया क्योंकि पकड़ने वाला कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट फेल हो चुकी थी, लेकिन कुछ बचे हुए लोग जो पावर में थे वो लोगों को पॉड में रख रहे थे, हवा के बारे में झूठ बोलकर और ड्रोन से डराकर, ताकि लोगों से काम करा सके। लेकिन असल में ड्रोन कुछ नहीं कर सकता था। डार्विन मॉम की तरफ देख के समझ चुका था कि वो उसके साथ नहीं आएगी। वो उसे गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है कि फाइनली उसकी मॉम बात करती है। वो पूछती है कि क्या तुमने स्टीव ड्रिफ्टर गेम खेली, जो कि उन दोनों की फेवरेट गेम थी। डार्विन बताता है कि वो इस गेम को फिनिश कर चुका है। देन उसकी मॉम स्माइल करती है और डार्विन पोर्ट से बाहर आ जाता है। देन डार्विन हमें बताता है कि ये जानने के बाद भी कि सरकार गिर चुकी है, हजारों लोग पोर्ट में जीते रहे क्योंकि उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था और उनके पास जीने की और कोई वजह भी नहीं थी। देन हम डार्विन को डारा के पास वापस आता देखते हैं, जहां दोनों ने शादी कर ली थी और फ्रीली अपने परिवार के साथ रह रहे थे। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।